लॉकडाउन में प्रशासन डाउन है, ये खबर लगातार, इस खबर पर हम बने हुए हैं और हमारी चर्चा भी लगातार जारी है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात भी लगातार जुड़े हुए हैं और हम तमाम पक्ष और विपक्ष से भी राय ले रहे हैं और साथ ही साथ हमारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और हमारे दर्शक साफ तौर पर ये चाहते हैं कि ये जो मामला सामने आया, सवाल पहला तो ये है कि क्या रसूखदारों के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग कानून। दूसरी चीज ये कि अगर इस तरह से बिना परमिशन ये होटल चल रहा था तो आखिर इसके जवाबदेही कौन देगा। उपायुक्त ने अब तक इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि उनके पास ये पावर है कि ये होटल वो इसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि अब इस पूरे मामले में कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अब तक लॉकडाउन के तमाम मामले पर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता रहा है, तो इस मामले पर भी स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज होटल का जारी किया जाना चाहिए। और इस वक्त लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बीवी देवी हमारे साथ है। जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आप जो न्यूज़ दिखा रहे हैं जी, उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन हम लोग को हो रहा है कि हम लोग कुछ लोग हैं जो कि लॉकडाउन में घर में बंद हैं इस उम्मीद से कि कुछ दिन बाद लॉकडाउन टूटेगा और हम लोग बाहर निकलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह की घटना हो रही है और इससे मतलब हमें लग रहा है कि हम क्यों इसका पालन कर रहे हैं जब कुछ लोग नहीं पालन कर रहे हैं। तो इससे बहुत ही दुखद लग रहा है। और फिर हम लोग को जो पीडीएस दुकान में ड्यूटी दे दिया गया है और हम लोग उसमें मतलब दुश्मनी ले रहे हैं एक तरह से। जहां हमें डेली जाना है वहां हम पीडीएस दुकान में अगर उसकी गलती पकड़ेंगे तो हमें उसकी दुश्मनी का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी आपका। बिल्कुल आपका सवाल जायज है कि ऐसा क्यों कि अलग इस तरह से अगर होता है तो इसका खामियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर चैम्बर अध्यक्ष, जमशेदपुर के चैम्बर अध्यक्ष अशोक भलोटिया जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, इस तरह से कारोबारियों पर ही सवाल उठेंगे कि लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, होटल चल रहा था, पार्टियां हो रही थी, इसकी जरूरत क्या थी जब पूरा देश लॉकडाउन है? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि न्यूज 11 के थ्रू ही मुझे जानकारी मिली शाम को करीब 5:30-6 बजे। आपके न्यूज 11 में आई थिंक मेरे को किसी ने बताया, फिर मैं तुरंत चालू किया। यहाँ तक सवाल है, लॉकडाउन के पीरियड में हमारे उपायुक्त महोदय का सख्त आदेश है और हम लोग चैम्बर की तरफ से भी सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में रहें और जो भी प्रोग्राम करना है, कोई पार्टियां अपने घरों में करें। तो पब्लिक प्लेस के अंदर में इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि ये चीज तो गलत है और सरकार की बातों का उल्लंघन है। मैं इससे ज्यादा और क्या बता सकता हूँ। ये लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग। सवाल आपसे इसलिए पूछना चाहूंगी क्योंकि चूंकि कारोबार का मामला है, कारोबारी जुड़े हैं इस पूरे मामले से, तो इसमें जो भी लोग हैं, क्या चैम्बर की तरफ से ये निर्देश नहीं दिया गया था कि कैसे इस लॉकडाउन के दौरान खुद को संयमित रखना है और इस तरह की कार्रवाई से तो बिल्कुल बचना है? अब जब इतने लोग सामने आए हैं तो उन्हें चिन्हित करके क्वारंटीन तो एटलीस्ट किया जाना चाहिए सभी को, जो जो इसमें शामिल थे। देखिए, अब ये तो प्रशासन का मामला है। प्रशासन जो उचित कदम है मैं समझता हूँ जरूर उठाएगी और बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया मेरे को अंदाज नहीं लग रहा है कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन घटना हुई है। पेपर आपके चैनल से आया, उसके बाद सुबह हमने अखबार में देखा। ये बिल्कुल बात है और इसका उल्लंघन तो इसकी हम लोग ये गलत है, इसका उल्लंघन एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अशोक भलोटिया, जमशेदपुर चैम्बर अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये उल्लंघन तो है और ये गलत है और अगर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। तो जमशेदपुर का द अल्कोर होटल और यहाँ पर लॉकडाउन के किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही थी, ये न्यूज़ 11 भारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला सामने आया और अब ये सवाल उठता है कि अब जितने लोगों की पहचान हुई है, देखिए अब दिक्कत क्या होगी, जिन लोगों की पहचान हुई है उन्हें तो क्वारंटाइन किया ही जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो युवक और युवती मौके से फरार हुए हैं उनकी तलाश करनी होगी, उन्हें क्वारंटीन किया जाना होगा, क्योंकि ऐसे में ये बेहद जरूरी है। क्योंकि जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी कि यहाँ कितने लोग पहुंच रहे थे, कितने लोग इस पार्टी में शामिल थे, कितने लोग जब जुआ खेला जा रहा था तो कितने लोग वहां पर मौजूद थे, इन तमाम लोगों की पहचान करने के बाद इन्हें क्वारंटीन करना सबसे पहली जिम्मेवारी होगी प्रशासन की।
और बताएं आपको कि जिस तरह से शराब और शबाब की पार्टी का जिक्र चल रहा था, न्यूज 11 भारत के पास ये पुख्ता जानकारी मिली है कि अभी भी कई लड़कियां उसी होटल में फंसी हुई हैं, क्योंकि जब यहां पर छापेमारी की गई तो 3-4 युवतियां बाहर निकली, बाकी की लड़कियां कहां हैं, उन्हें निकलने का वक्त नहीं मिला। और ये पुख्ता जानकारी है कि वो लड़कियां होटल में ही छुपी हुई हैं और ऐसे में अब जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की कि एक बार फिर से वहां पर छापेमारी की जाए और उन लड़कियों की तलाश की जाए, हर एक कमरे को खंगाला जाए कि आखिर वो लड़कियां गई कहां। ये न्यूज 11 भारत के पास इसके पुख्ता सूचना है कि बाकी लड़कियां अभी होटल में मौजूद हैं और एसपी को सामने आना चाहिए, इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई है। कल से लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से यानी पुलिस की तरफ से अब तक किसी ने इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा है। सुबह जब उपायुक्त से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, पुलिस इस पर बात करेगी, लेकिन अब तक एसपी ने भी कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे में अब एसपी को सामने आना चाहिए और उस होटल में एक बार फिर से छापेमारी कराई जानी चाहिए कि आखिर जो लड़कियां निकल नहीं पाई वो लड़कियां हैं कहां। और ये पुख्ता जानकारी है न्यूज 11 भारत के पास कि बाकी लड़कियां उस होटल में ही फंसी हुई हैं और इसलिए प्रशासन को वहां पर एक बार फिर से तलाश लेनी चाहिए, तलाशी करनी चाहिए, छापेमारी करनी चाहिए ताकि उन लड़कियों को भी निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात कि सभी को, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनको क्वारंटीन करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो लोग वहां से फरार हुए हैं, अगर उनमें संक्रमण होता है तो सोचिए कि संक्रमण का दायरा कितना फैलेगा। चूंकि जमशेदपुर में अब तक एक भी केस सामने नहीं आया है, ऐसे में अब एक खतरा मंडराता हुआ जमशेदपुर पर। न्यूज 11 भारत मांग करता है कि एक बार फिर से उस होटल में छापेमारी होनी चाहिए, जांच कराई जानी चाहिए, तलाशी ली जानी चाहिए, क्योंकि ये पुख्ता सूचना मिल रही है कि कुछ लड़कियां अभी भी उस होटल में मौजूद हैं। बाकी जो कमरे हैं होटल के वो खंगाले जाने चाहिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी भी होटल में कुछ लड़कियां फंसी हुई हैं, उन्हें निकाला नहीं गया है और जरूरत है कि प्रशासन की टीम वापस उस होटल में छापेमारी करे। एसपी को अब सामने आने की जरूरत है और अब अगर पुलिस अधीक्षक सामने आकर कुछ नहीं कहते हैं तो ये साफ तौर पर मामला और गंभीर होता हुआ, क्योंकि जिस तरह से अब ये मांग हो रही है कि होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि आखिर कौन लोग वहां पर पहुंच रहे थे, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात कि जितने लोग वहां से मिले, जितने लोगों को हिरासत में लिया गया, उन्हें अब तक क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया, क्यों उनकी जांच नहीं कराई गई, और जो लोग फरार हुए वहां से उनका क्या, उन्हें अब तक क्यों नहीं तलाशा गया, उन्हें क्यों नहीं क्वारंटीन किया गया है, उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई है, और अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर संक्रमण का खतरा कितना मंडरा रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 11 भारत के पास सूत्रों के हवाले से खबर कि होटल में अभी भी लड़कियां फंसी हुई हैं, लड़कियां अभी भी छुपी हुई हैं, क्योंकि जब छापेमारी हुई तो कुछ लड़कियां बाहर आई, बाकी लड़कियों को निकलने का वक्त नहीं मिला, तो होटल के कमरे में अभी भी कुछ लड़कियां हैं और प्रशासन को एक बार फिर से वहां पर छापेमारी करनी चाहिए ताकि उन लड़कियों को बाहर निकाला जा सके और जिन्हें हिरासत में लिया गया, जिन्हें बेल दी गई, उन तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए, उन्हें क्वारंटीन किया जाना चाहिए। लॉकडाउन में कई प्रशासनिक अधिकारियों का यहां पर आना जाना था। जिस तरह से होटल के बारे में आपको बताएं कि आखिर कैसे ये होटल खुला रहा, 3 से 4 घंटे जब छापेमारी की गई, उससे पहले 3 से 4 घंटे तक वहां पर जुआ खेला गया, शराब और शबाब की पार्टी चलती रही। आखिर कैसे नजर नहीं पड़ी पुलिस की? प्रशासन आखिर सो रहा था क्या, जब पूरा इलाका सील है, पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है? ऐसे में इस होटल का खुला रहना, लोगों का यहाँ पर आना जाना और इस तरह से पार्टी अरेंज करना, पार्टी एंजॉय करना और प्रशासन को खबर ना होना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है और मिली भगत का इशारा भी कि आखिर क्यों अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई, और सबसे बड़ी बात कि अब तक इस होटल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया।
और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे एक और दर्शक जैकी। जैकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं हिंदपीढ़ी रांची से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जकी के नाम है जी। मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में इतना बड़ा काम हो रहा था और कोई डीसी को और एसपी को पता नहीं है, ये तो आश्चर्यजनक लगता है। और ये हमें लगता है कि सारी मिली भगत है। और एक तरफ लॉकडाउन में हम लोग सब पालन कर रहे हैं और देश के सारे नागरिक इसकी लॉकडाउन को समझिए कि सरकार के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं और यहाँ पे पार्टी और जश्न मनाया जा रहा है जी। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड के न्यूज के लिए। और इसमें तो पूरे बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं और इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और अभी तक इतना देरी हो रहा है इनको सील करने में होटल में, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जैकी जी। तो हिंदपीढ़ी से दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा। बाकी दर्शक जिस तरह से हमें लगातार फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि क्या रसूखदारों के लिए अलग कानून होगा और आम जनता के लिए अलग कानून? ऐसे में तो यह गलत मैसेज जा रहा है, गलत संदेश जा रहा है लोगों में कि आखिर इस लॉकडाउन का पालन कौन करे और कौन नहीं, क्या ये भी तय होगा? तो आखिर अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया है होटल का लाइसेंस? और इन सब के बीच ये तमाम जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन सब के बीच इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि न्यूज़ 11 भारत के पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अभी भी द एल्कोर होटल में कुछ लड़कियां फंसी हुई हैं। वो जो लड़कियां पार्टी के लिए बुलाई गई थी वो अभी भी हैं वहां पर, उन्हें निकाला नहीं जा सका है क्योंकि उन्हें निकलने का वक्त नहीं मिला। इसलिए मांग की जा रही है कि एक बार फिर से छापेमारी होनी चाहिए और उन लड़कियों को निकाला जाना चाहिए। साथ ही अब तक जो लोग वहां से निकाले गए हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए, क्वारंटीन किया जाना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ निरसा विधायक अरूप चटर्जी, निरसा से पूर्व विधायक हैं हमारे साथ अरूप चटर्जी, उनसे बात कर लेते हैं। अरूप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से जमशेदपुर का मामला सामने आया, ये गलत संदेश तो गया कि आखिर प्रशासन जिस पर जिम्मेवारी है इस पूरे गाइडलाइंस को फॉलो कराने की, अगर खुद प्रशासन इस तरह से सोता रहेगा, ध्यान नहीं देगा, तो फिर आम जनता किसके भरोसे? सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को धन्यवाद देते हैं जो इस तरीके के न्यूज को उसने फ्लैश किया जी। और बहुत ही बेखूबी तरीके से उसने जनता के सामने रखे। ऐसे होटल्स जो लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो नहीं करते और बड़े लोग जो लॉकडाउन को तोड़ने की काम करते हैं, हम समझते हैं जो इमीडिएटली ऐसे लोगों पर FIR होकर इनके लाइसेंस भी रद्द होनी चाहिए। जिस तरीके से गरीबों पर हम लोग देखते हैं जो प्रशासन की बुलडोजर चलती है, इन लोगों पर भी एक कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि लोगों के पास मैसेज जाए जो इस लॉकडाउन में कानून सबके लिए बराबर है। जी, ये कानून तो सबके लिए बराबर है और इसीलिए तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने अब तक इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। और यही अगर जब कड़ी कार्रवाई होती तो ये एक अच्छा संदेश भी जाता जनता के बीच। हम समझते हैं जो इमीडिएटली कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होटल की जो लाइसेंस है वो रद्द कर देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका अरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निरसा से पूर्व विधायक अरूप चटर्जी हमारे साथ, उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई ही, कड़ी कार्रवाई ही लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज दे सकती है कि आखिर कानून सभी के लिए बराबर है। रांची से एक और कॉलर है हमारे साथ, मेघा देवी, उनसे बात कर लेते हैं। मेघा जी, लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है जमशेदपुर में, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? अभी आपका न्यूज देख रहे थे, यहाँ कहा गया कि बाकी जो है लोग, ठीक है, शासन के बाकी लोग पर उंगली उठाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा गलती के कारण, मैम सही बात है कि उंगली उठाया जा रहा है, ठीक है। आज बाकी जितने लोग हैं आज खड़े हैं बिना खाए पिए, ठीक है, रास्ते में खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, सेफ है। आज वो लोग बाहर है मैम, तो हम लोग आज अंदर है, उन लोग को सल्यूट मारते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर ये छोटा सा मिस्टेक के कारण मैम वो बाकी लोग पर भी उंगली उठा जा रहा है ना, तो ये तो गलत है मैम। मैंने एक हमारे झारखंडी में कहा जाता है कि एक मछली तालाब को पूरा गंदा करती है। जी जी, ठीक है, तो ये वही कहावत हो गया ना मैम।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा आपका। और देखिए दर्शक लगातार यही सवाल कर रहे हैं और हम भी न्यूज 11 भारत भी ये बार बार साफ करना चाहता है कि इस खबर को दिखाए जाने के पीछे मकसद सिर्फ ये कि लोग सच से अवगत हो। इसके पीछे बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं कि हम जो कोरोना योद्धा फ्रंट लाइन पर खड़े होकर इस जंग को लड़ रहे हैं उनका मनोबल टूटे, किसी भी तरह से उनका मनोबल कम हो। साफ तौर पर जो लोग इसमें शामिल है, चाहे वो कारोबारी हो या प्रशासन के लोग हो, उन पर यह जिम्मेवारी बनती है, उन पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सच दिखाता रहता है न्यूज 11 भारत और इस बार भी हम इस पर खरे उतरेंगे क्योंकि हम ये लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं। और जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये आपको बता दें कि होटल में अभी भी कई लड़कियां फंसी हुई हैं और उन लड़कियों को रखा गया है क्योंकि जब छापेमारी हुई उस वक्त सभी लड़कियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, चूंकि उस वक्त भी कुछ लड़कियां फरार हो चुकी हैं मौके से। अब जब ये मामला सामने आया है, सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे पास आ रही है कि कुछ लड़कियां हैं मौजूद होटल में और अभी भी जरूरत है कि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचे, छापेमारी करे, उन लड़कियों को बाहर निकाले। रांची से इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अमित। अमित, क्या कुछ कहना है आपको इस पूरे मामले पर? हाँ मैम, ये मैं अभी न्यूज देख रहा हूँ आपका जी। एक्चुअली ये तो बहुत मतलब गलत चीज है। हाँ मैडम, अभी जो मैं न्यूज आपका देख रहा हूँ इससे भी जो होटल अल्कोर वाला मामला जो है, अगर इस तरीका का मामला होता है तो आम पब्लिक का मनोबल टूट जाता है। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह से जब मामला सामने आता है तो ये एक जो मैसेज जाता है पब्लिक डोमेन में वो ये कि आम नागरिकों के लिए अलग और रसूखदारों के लिए क्या अलग कानून है। और ये इस चीज को जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं उसकी सिर्फ एक ही भरपाई हो सकती है कि प्रशासन जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर कार्रवाई करे ताकि लोगों को ये समझ में आए कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो रसूखदार हो या फिर आम जनता हो। तो क्या पुलिस की मिलीभगत से ये होटल खुला था? सवाल तमाम लगातार। और दर्शक हमें अपनी राय भी दे रहे हैं, क्या पैसे लेकर मामले पर पर्दा डाला जा रहा है? ये कुछ सवाल है कि क्या पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जिस तरह से होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया लेकिन आनन फानन में उन्हें बेल भी मिल गया। और दूसरी तरफ देखिए कि अब तक इस होटल को ना तो सील किया गया है और ना ही इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। आखिर वजह क्या है, क्यों देरी हो रही है इस कार्रवाई में? अब जबकि देश, पूरा विश्व इस गंभीर समस्या से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है और ये एक सबसे संजीदा वक्त, बहुत बुरा वक्त गुजर रहा है पूरे विश्व के लिए। हमारे देश में भी लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। ऐसे में जब लोगों से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना है और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लोगों का, आम जनता का मनोबल टूटता है। इसलिए जरूरत है कि ऐसे मामलों की जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। और देखिए अल्कोर होटल का जो मामला बता रहे हैं आपको, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। ये मामला जब हम लगातार ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को आउटब्रेक किया जाना चाहिए, उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, तो अब ये खबर सामने आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है और बिष्टुपुर थाने से लाखों का 50 लाख, ये बताएं आपको कि 50 लाख देकर इस मामले को मैनेज किया जा रहा है। तो ये सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बताएं कि ये मामला मैनेज कराने की कोशिश की जा रही है और बिष्टुपुर थाना को 50 लाख देकर इस मामले को मैनेज कराने की कोशिश की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही थी कि उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उस सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है और अब इस पूरे मामले को लाखों रुपए देकर इसके साथ डील की जा रही है। थानेदार जो बिष्टुपुर थाना है वहां से डील फाइनल की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 50 लाख में ये डील किया गया है और ये सौदेबाजी देखिए किस तरह से मामले पर पर्दा डालने की कोशिश। कोलकाता से आई हैं ये लड़कियां। बताया आपको कि होटल की बात जब हम कर रहे हैं
अल्कोर होटल में जिस तरह से ये मामला सामने आया था, और इस वक्त की बड़ी खबर, आपको 2-3 बड़ी खबरें आपको बता दें सूत्रों के हवाले से जो आ रही है। पहला ये कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है, और इसके साथ ही बिष्टुपुर थाने में 50 लाख रुपए देकर इस मामले को रफा दफा करने की डील की गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लाखों रुपए देकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। ये खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि ये डील तय हुई है 50 लाख में। और दूसरी खबर कि अभी भी होटल में कई लड़कियां मौजूद हैं और जरूरत है कि प्रशासन वहां पर पहुंचे, छापेमारी करे, उन लड़कियों को निकाले। और खबर ये आई है सूत्रों के हवाले से कि जो शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, वो तमाम लड़कियां जो लाई गई थी वो कोलकाता से लाई गई थी, और ये तमाम लड़कियां, कुछ लड़कियां जो फरार हो गई और कुछ लड़कियां अभी भी होटल में मौजूद हैं, और उन्हें निकालने के लिए जरूरत है कि प्रशासन की टीम वापस पहुंचे और तमाम कमरों की तो देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। अब 2-3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज तो ये कि जब ये इतना बड़ा मामला सामने आया तो एक सिंपल एफआईआर दर्ज की जाती है। पहली बात ये समझिए कि सिंपल एफआईआर दर्ज की जाती है और आनन फानन में सभी को बेल भी मिल जाता है। आधी रात में सब कुछ होता है, रात के अंधेरे में ये तमाम कवायद होती है। प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ लेता है, और जो इसमें शामिल थे कारोबारी, उन्हें भी ये बताया आपको कि होटल अल्कोर का मालिक राजीव दुग्गल है, और उन्हें भी बड़ी आसानी से क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये जो तमाम कवायदे हैं, ये मामले को रफा दफा करने की कोशिश, जैसे ही मामला सामने आया तभी से ये कवायद शुरू हो गई कि आखिर कैसे ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट कर दी जानी है विद इन मिनट्स। और ये सब कुछ हुआ विद इन मिनट्स ही, क्योंकि एफआईआर हुई फटाफट बेल भी मिल गई। और दूसरी चीज देखिए, जब सीसीटीवी फुटेज पब्लिकली करने की मांग की गई तो सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि बिष्टुपुर थाने के साथ 50 लाख में डील कर ली गई है और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। बताएं आपको कि लॉकडाउन का पूरा मामला, जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, कोर्ट खुद इस पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, और इसलिए अब न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े, वो दर्शक तमाम ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और सभी को, जो भी इस मामले के दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत इस बड़ी खबर पे बना हुआ है कि होटल अल्कोर का मालिक राजीव दुग्गल कैसे आनन फानन में उसे बेल मिल गया, और ये इस होटल में जो शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी आना जाना था, आखिर कैसे परमिशन मिली थी इस होटल को चलाने की इस लॉकडाउन में, जब एक फ्रूट जो स्टॉल है, अगर आप कहें कि ठेला और खोमचा वाले भी नहीं निकल पा रहे, कई लोग दाने दाने को मोहताज हैं। अगर आप सुदूर इलाकों की बात करें, कोशिश हो रही है उन तक पहुंचाने की मदद। ऐसे में इस पॉश एरिया में एक बड़ा होटल खोला जाना और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का वहां पर आना जाना, क्या उनके लिए कानून अलग है? तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 11 भारत के, और इन सवालों के जवाब प्रशासन को देने पड़ेंगे। इस बीच जो अपडेट्स आए हैं अब तक इस मामले में, वो आपको फटाफट हम बताएं। पहला अपडेट ये कि होटल में अभी भी कई लड़कियां मौजूद हैं और जरूरत है कि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचे और उन लड़कियों को वहां से निकाले। ये सूत्रों के हवाले से जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये। और दूसरी चीज कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए बिष्टुपुर थाने के साथ 50 लाख में डील की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र है हमारे साथ। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं महेंद्र आप? हेलो, मैं झरिया से महेंद्र भगानिया स्वामी बोल रहा हूं, और न्यूज़ 11 ने जो प्रमुखता के साथ में जमशेदपुर की शर्मनाक घटना को जो सच है तो दिखाया है कि अल्कोर होटल के अंदर में किस प्रकार से एक शर्मिंदगी भरी और पैसे की दरिंदगी के साथ में जो घटना जो हो रही थी, जो लोग समाचार देख रहे हैं, और पूरे सोशल मीडिया में भी ये समाचार फैल चुका है। मैं झारखंड के जो पुलिस महानिदेशक हैं श्री MB राव जी, और जो जमशेदपुर के जो माननीय विधायक हैं श्री सरयू राय जी, और जो मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी, जब इतने महान लोग हैं और उन लोगों की आंख के नीचे में ये जो बातें सामने आ रही है, एक साधारण लोगों को पुलिस किस प्रकार से डंडा मार मार करके लोगों को बदहाल कर देती है, लोगों को उठक बैठक कराती है, और यहाँ पर ऐसे कौन से ये 30 मार खा लोग हैं
जो लोग की वहाँ पर शराब की पार्टी चल रहे थे, बिल्कुल। और पकड़ाने के बाद में आज जो लेन देन की जो बात सुन रही है, इससे सब लोगों का शर्म फिर जो है वो शर्म से झुक रहा है हम लोगों का कि किस प्रकार के राज्य में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ के पुलिस और प्रशासन और ये दोहरा निकल रही है। कल किसी फल वाले पर तो 107 लगा दिया आपने, फल वाला कोई बैनर टांग रखा था, हाँ, और फल वाले में तो आपने बैनर हटवा दिया। और ये अल्कोर में कौन है वो राजीव दुग्गल, कौन है वो मंगोटिया, कौन है राजेश मंगोटिया, कौन है ये दीपक अग्रवाल। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाकई ये गुस्सा आपका जायज है। देखिए किस तरह से यही बात न्यूज़ 11 भारत लगातार कहता आ रहा है कि अगर इस तरह के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती और कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो कैसे गलत संदेश जनता के बीच जाएगा। ये देखिए किस तरह से लोगों का आक्रोश फूट रहा है, गुस्सा फूट रहा है कि आखिर जब एक फल वाले को, एक सब्जी वाले को, एक आम राहगीर को इजाजत नहीं है लॉकडाउन का उल्लंघन करने की, तो फिर ये राजीव दुग्गल कौन है, बाकी उनके साथ जितने नाम जुड़े हुए हैं, धनंजय, राजेश मंगोटिया, दीपक अग्रवाल, आखिर इन्हें कैसे परमिशन मिल गई इस तरह से शराब और शबाब की पार्टी करने की और होटल खुला रखने की। तो होटल अल्कोर जमशेदपुर का प्रतिष्ठित होटल, काफी नामी गिरामी होटल, लेकिन अब ये होटल कुछ और वजहों से सुर्खियों में आया है। और ये सुर्खियां क्यों हैं ये बताते हैं आपको कि जब लॉकडाउन में पूरा देश अपने घरों में है, ऐसे में ये होटल खुला रहा, और न सिर्फ खुला रहा बल्कि लोग भी यहाँ पर आते जाते रहे, और लोग आ रहे थे, प्रतिष्ठित लोग आ रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे, और फिर शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। उसके बाद न्यूज़ 11 भारत ने खुलासा किया, प्रशासन की टीम पहुंची, छापेमारी हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें होटल मालिक राजीव दुग्गल भी था, लेकिन फटाफट ये एफआईआर हुआ और एफआईआर के बाद फटाफट उन्हें बेल भी मिल गया। और अंदाजा लगाइए कि कैसी कार्रवाई हुई, एफआईआर होते ही बेल भी मिल गया उन्हें। और इसके बाद जब ये तमाम कवायद हुई, उसके बाद देखिए अब तक इस होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, होटल बाकायदा वैसे ही। और खबर ये है कि उस वक्त, उस दौरान जब छापेमारी करने टीम पहुंची थी, जो कुछ लड़कियां वहां से फरार हुई थी, तो सूत्रों के हवाले से ये अभी खबर आ रही है कि कुछ लड़कियां अभी भी होटल में फंसी हुई हैं। इन सब के अलावा जिस सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही थी कि आखिर उस सीसीटीवी फुटेज में ये पता चल सकेगा कि आखिर कौन कौन लोग वहां पहुंचे थे, तो अब ये खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सीसीटीवी फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। और न सिर्फ छेड़छाड़ की गई है बल्कि बिष्टुपुर थाने के साथ लाखों में मामला रफा दफा करने के लिए डील भी की गई है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं रांची से, जय हैं हमारे साथ। जय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जय, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं कि अल्कोर होटल के मालिक राजीव दुग्गल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से अब यह खबर आ रही है कि न सिर्फ सीसीटीवी फुटेज को डैमेज किया गया है बल्कि लाखों में डील भी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश कृष्णा खुद जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर देखिए, होटल अल्कोर का मामला अब तक तो पता चल ही गया होगा कि क्या कुछ मामला सामने आया है, लेकिन ये जो खबर सामने आ रही है कि लाखों में डील कर ली गई है मामले को रफा दफा करने की, कितनी सच्चाई है इस खबर में? कृष्णा जी, आवाज मिल रही है क्या? हेलो। जी जी जी, बताइए। नहीं, क्या बताइए, क्या करना चाह रहे हो? सर देखिए, होटल अल्कोर का मामला आपको पता होगा कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन वहां पर किया गया, लेकिन अब जो खबर आ रही है, अब जो खबर आ रही है सर आपसे एक सवाल का जवाब सिर्फ चाहिए
कि खबर ये आ रही है कि वहां का जो सीसीटीवी फुटेज है होटल का, उसके साथ छेड़छाड़ हुई और अब मामले को रफा दफा करने के लिए लाखों में डील की गई है बिष्टुपुर थाने के साथ। कितनी सच्चाई है? नहीं, बिष्टुपुर थाना का ये कोई कंसर्न नहीं है ना। एक्चुअली चीजों को समझिए जी। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला विशुद्ध रूप से दंडाधिकारी का मामला है। दंडाधिकारी के द्वारा वहाँ छापामारी की गई और दंडाधिकारी के आवेदन पे ही एफआईआर दर्ज किया गया है जी। ठीक है, इसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी या पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं होती है। उसके बाद जो न्यायोचित कार्रवाई है वो की गई है, क्योंकि जमानते मामला होता है कि यदि कोई वैलिड बेलर होता है तो उसको जमानत से मुक्त किया जाता है। ये विशुद्ध रूप से लॉकडाउन उल्लंघन का मामला था। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जी, वो पूरी कार्रवाई की गई है। इवन होटल के मालिक पर भी प्राथमिकी अंकित की गई है। तो ये जो कार्रवाई की गई सर, सबसे पहली बात तो ये कार्रवाई की गई तो पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने बाकी जो लड़कियां फरार हुई, अभी भी कुछ लड़कियां हैं उसके साथ। सबसे बड़ा सवाल कि अब ये सिर्फ और सिर्फ खबर ये है कि 50 लाख में डील हुई है थाना के साथ। क्या आपको भी मिला है? कितना मिला? सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर है सर। जो सूत्र आपको बताया है उनको बताइए, उन्हीं से पूछ लीजिए ना, सबसे बेहतर तो ही बात है। दर्शक जानना चाहते हैं सर कि बिष्टुपुर थाने की क्या भूमिका इस पूरे मामले में, क्योंकि सीधा सवाल यही उठ रहा है कि बिष्टुपुर थाने ने डील की है मामले को रफा दफा करने की। नहीं, रफा दफा तो तब होता है ना जब प्राथमिकी नहीं होती। रफा दफा तब होता है जब सीधी कोई बात होती है, यानी किसी को छोड़ दिया जाता है। रफा दफा तब होती है जो होटल के मालिक का केस नहीं होता है। तो रूप से जो बेसिकली क्या है ना, आरोप लगाने के लिए या बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकते हैं ना जी। ये मजिस्ट्रेसी का मामला है। दंडाधिकारी ने जो लिखित आवेदन दिया है उस लिखित आवेदन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए पूरी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी तो क्या आपको ब्राइब करने की कोशिश नहीं की गई? क्या बिष्टुपुर थाने से कोई बातचीत नहीं हुई मामले को रफा दफा करने की, सीसीटीवी फुटेज को डैमेज करने की? एक्चुअली क्या है कि आप हमसे परिचित नहीं है ना, किसी की हिम्मत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है। देखिए अभी जो मामला इतना बढ़ चुका है ना राजेश जी, देखिए एक सवाल सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी ये जो मामला इतना बढ़ चुका है ना कि मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सभी इस मामले पर नजर बनाए बैठे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या भूमिका रही है इसमें, इस थाने की क्या भूमिका रही है इस पूरे मामले में? थाने की भूमिका आपको तो बताया ना, ये दंडाधिकारी के लिखित आवेदन पे प्राथमिकी अंकित की गई है और एकदम सूक्ष्म तरीके से साइंटिफिकली और जो यथोचित कार्रवाई है की जा रही है। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना राजेश जी, क्योंकि अब तक डील की खबरें सूत्रों के हवाले से है कि बहुत बड़ी डील हुई है। अगर डील नहीं हुई, सुनिए, अगर डील नहीं हुई तो अब तक लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया है होटल का? ये हमारा काम नहीं है ना जी। लाइसेंस रद्द करना जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछ सकती हैं। लेकिन रिकमेंडेशन तो जाएगा थाने का रिकमेंडेशन तो जरूर जाएगा। आप मेरी एक बात सुनिए ना। बिल्कुल बताइए। आप जब न्यूज एंकर है इतना तो पता होना चाहिए ना। जी बताइए ना। बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए आपको फोन लगाया है सर, आप बताइए। मैडम, पुलिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी है क्या? एनओसी तो मिलेगी ना सर? पुलिस देती है क्या? थाने एनओसी तो थाना ही देगा, कौन देगा? नहीं, वो भी आप गलत सोच रही हैं। होटल खोलने के लिए थाने से कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि आपको उस मामले से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जो होटल का जो मामला है उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। एक मिनट है ना, इवन आप इतना समझिए ना, लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी जो 144। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, मान ली आपकी बात है, क्वारंटीन सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया? जब वो लोग हिरासत में लिए गए, हिरासत में एफआईआर भी सब कुछ हुआ, बेल भी मिल गया, फिर लोगों को ऐसे ही कैसे जाने दे दिया गया सर? क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? जिम्मेवारी तो प्रशासन की ही है। ये सारी कार्रवाई तो दंडाधिकारी का है ना। सारा दंडाधिकारी करेगा। और जो लड़कियां कोलकाता से मंगाई गई, वहां पर एक खबर है कि सूत्रों से बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं। तो कैसे पुलिस को कुछ जानकारी नहीं है सर? तो फिर आप लोग किस लिए हैं वहां पर? आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो बिष्टुपुर थाना कर क्या रहा था इस पूरे मामले में?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपने तो हर बात से इनकार कर दिया सर, आप हर मामले पर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ना तो आपको लड़कियां कैसे आई उसकी जानकारी है, ना कुछ, सारा कुछ आप दंडाधिकारी पर थोप रहे हैं। पल्ला झड़ना होता ना तो FIR दर्ज नहीं होता, पल्ला झड़ना होता तो सूचना पे कार्रवाई तो नहीं। ये भी तो आप मजिस्ट्रेट पर डाल रहे हैं। मेरी बात भी सुनिए ना, बिल्कुल पल्ला बताइए। झड़ना होता ना तो होटल के मालिक पे प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाती। तो फिर आनंद फानन में बेल क्यों सर? जाना बहुत आसान है ना, आनंद फानन में नहीं है, जमानते हैं धारा इसलिए जमानत दिया। अच्छा। अनुसंधान करता है तो धारा बहुत सिंपल धारा लगाई गई थी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन जब धारा नहीं है ना, आपको कानून की जानकारी नहीं है, दिक्कत ठीक ये है, ठीक है। सिंपल तो धारा अगर नहीं है। आपको कानून की जानकारी है तो अब तक लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करवाया होटल का? लड़कियां अभी भी फंसी हुई हैं होटल में, क्यों नहीं निकाला गया लड़कियों को? लड़कियां जो वहां से फरार हुई अब तक उनका सुराग क्यों नहीं मिला? अगर आपको कानून की जानकारी है तो बताइए। ठीक है, वो सारे बातों का सत्यापन किया जा रहा है। होटल के CCTV वाली बात भी बोल रही है ना, CCTV को फ्रीज करने तो वो भी तो खबर आई है सर कि CCTV फुटेज डैमेज किया गया है, ये भी खबर आई है। होटल के CCTV में यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी ना, उसकी भी धारा जोड़ करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो लड़कियां फंसी हुई हैं, लड़कियां वहां पर है, ये तमाम चीजें आप सब कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट देखेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या डील हुई है क्या? बस मुझे ये बताइए, डील हुई है क्या बिस्टुपुर थाने के साथ? मैं कहूँ कि आपके द्वारा ही डील हुई तो इस पर आपका क्या पक्ष है? आप जो एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं, यदि हम अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए कानून आप समझा रहे हैं कृष्णा जी, कानून आप समझा रहे हैं। एक चीज ये बताइए, नहीं छोड़िए, चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि डील किसी के आरोप लगाना आसान है। एक चीज मुझे बताइए, मजिस्ट्रेट अगर कोई कार्रवाई करते हैं, नहीं सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे हैं, सुनिए, एक लाइन सुनिए। अगर मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई करते हैं तो क्या थाना प्रभारी को वो नहीं थाना प्रभारी से बगैर उनको विश्वास में लिए हुए क्या मजिस्ट्रेट कोई कार्रवाई कर सकते हैं? ये बताइए। आपको इसकी भी जानकारी आपको नहीं है, मजिस्ट्रेट स्वतंत्र है। सर हमें जानकारी नहीं है, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं सवाल, आप बताइए ना। नहीं आप इस बात का मजिस्ट्रेट की क्या मजिस्ट्रेट अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो थाना प्रभारी को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? किस बात के लिए? जितनी भी कार्रवाई की गई होटल अल्कोर में अब तक जो डेवलपमेंट रहा, आपने हर मामले से अपना पल्ला झाड़ा। आपने कहा ये मजिस्ट्रेट का काम, ये मजिस्ट्रेट का काम, मजिस्ट्रेट देखेगा। जवाब दे रहा हूँ ना, आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि आपके पास क्या पुख्ता सबूत है कि वो पुलिस के साथ डील की गई है? नहीं मैं तो यही कह रही हूँ कि सर बोल रहा हूँ कि आपके साथ गलत खबरों के लिए डील की जा रही थी, इससे आपका क्या पक्ष है? नहीं, अगर खबरों के लिए गलत डील की जा रही थी तो ये चीज आप भी बोलिए, जैसे बाकी आरोप लग रहे हैं आप भी अपने आरोप लगा सकते हैं। जो कानून है उसको नहीं मान रही है, इस बात का क्या पक्ष है? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं सर, अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं कि ये आरोप न्यूज़ 11 भारत के नहीं है। ये जितने दर्शकों ने हमें फोन किया है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। आप उसको प्रूव करिए ना। हाँ बस इसलिए आपको फोन लगा है ना, इसलिए तो आपसे बात हो रही है कि आप उन आरोपों का जवाब दें। आप किसी के पर्सनल ये में किसी के सेक्टर में आरोप, ये तो अब पर्सनल रहा नहीं सर। पहली बात तो ये कि ये अब पर्सनल रहा नहीं, लॉकडाउन पूरे देश का मामला है और जिस तरह से ये खबर आई है इस पर थाना की जिम्मेवारी बनती है, चाहे आप बोले या ना बोले। थाना की सुन लीजिए मैडम ना। हाँ बताइए सर, हम सुनने के लिए बैठे हैं। तरीके से पता है। हाँ बताइए। और ये सारी कार्रवाई है ना वरीय पदाधिकारियों को पूरा फुल्ली ब्रीफ किया जा चुका है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। देखिए सर, बार बार जो हमारे दर्शक हमें फोन कर रहे हैं वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ कितने की डील हुई है। अभी भी लड़कियां वहां फंसी हुई हैं होटल अल्कोर में, अभी भी लोग नहीं पहुंचे हैं, प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। बताइए आप, लड़कियां अभी भी होटल में हैं, क्या डील हुई है आपकी? लगता है राजेश जी ने हमारा फोन काट दिया, हम दोबारा कोशिश करेंगे। सवालों के जवाब नहीं दे पाए, सवालों में घिरते नजर आए राजेश कृष्णा, बिस्टुपुर थाना प्रभारी, और ये लगातार हर मामले पर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि आरोप लगाना आसान है लेकिन आरोपों से बचना इतना आसान नहीं होगा। राजेश कृष्णा जी आपको बताएं कि अब तक की सबसे बड़ी खबर ये कि इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की गई है।
और देखिए यही सवाल हम लगातार आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। आपको हम क्रोनोलॉजी समझाते हैं इसकी। इस पूरे मामले पे सुबह जब हमने उपायुक्त से बात करने की कोशिश की तो उपायुक्त ने कहा कि इस पूरे मामले को पुलिस देख रही है, पुलिस बताएगी। लेकिन दूसरी बात, जब ये मामला सामने आया, जब हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने ये कहा कि सारा मामला मजिस्ट्रेट देख रहे हैं। तो अब ऐसे में ये समझिए कि ये क्रोनोलॉजी क्या कुछ कहती है, क्या कुछ कहा जा रहा है। यानी सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। अब तक इस मामले पर कोई भी खुलकर सामने नहीं आया है, ना ही कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहा है। सब बचते नजर आए हैं। और जब जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई तो थाना प्रभारी, बिष्टुपुर थाना प्रभारी, जहां से यह खबर आ रही है कि इस मामले में लाखों की डील की गई है मामला रफा दफा करने के लिए, तो वो सवालों से भागते नजर आए हैं। बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश कृष्णा, उन्होंने ये कहा है कि मजिस्ट्रेट के अंदर में ये सारा मामला है, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती ही नहीं है। तो भाई जब उपायुक्त जवाब नहीं देंगे, जब पुलिस अधिकारी जवाब नहीं देंगे, एसपी अब तक सामने नहीं आए हैं, थाना प्रभारी कुछ कहना नहीं चाहते, तो आखिर इस मामले पर जवाब देगा कौन? और रांची से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अजीत, उनसे बात कर लेते हैं। अजीत, देखिए किस तरह से मामले की लीपापोती हुई है और ये पूरा मामला लॉकडाउन का उल्लंघन, क्या कुछ कहना है आपका? कहना ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने स्वतः कुछ मैटर में संज्ञान लेते हुए शराब कारोबारी पर फाइन कर दिया था कि 20,000 आप जमा कर दीजिए मुख्यमंत्री राहत कोष में। तो इसमें करना क्या था ना कि इतना ही लोग को फैसला करना ही नहीं था जी। ये कोर्ट को एक आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए करना क्या था ना कि 20-20 गांव, ये लोग बहुत रसूखदार लोग हैं, 50 लाख जब ये घूस दे सकते हैं थाने प्रभारी को, ऑफर कर सकते हैं, तो इनसे 20-20 गांव गोद लेने के लिए बोला जाए कि जब तक लॉकडाउन हो उस गांव की पूरी दवा, खाना पीना सारा व्यवस्था किया जाए। तत्काल इसको कोर्ट को संज्ञान लेते हुए लोगों को कर देना चाहिए। रसूखदार लोग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है। जब वो स्पा में, लॉकडाउन में स्पा जा सकते हैं, दारू पार्टी कर सकते हैं, कोई खाने के लिए भूख से मर रहा है, कटोरा लेके किसी को पैसा देके बैठाया जाए रोड में, आप ही के न्यूज 11 में दिखाया जा रहा है। ऐसे लोगों को कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के एक लाइन में बोले कि हर रसूखदार लोग 20-20 गांव को, जो भी इसमें नेम्ड है, जिनके जिनके नाम आ रहे हैं, वो नेम्ड आदमी अपने अपने इलाका को, अपने से वो गांव का गोद ले और 20-20 गांव को पूरा सेवा, जितना उसका ये है, दवा दारू, जितना जो व्यवस्था है, वो जितने दिन लॉकडाउन है वो करें, मामला ही खत्म हो जाता, सजा मिलता है इनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। तो देखिए ये सवाल दर्शक लगातार उठा रहे हैं कि क्यों कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, अब तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं है? क्या प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है? आखिर किस चीज में देरी कर रहा है? तो होटल अल्कोर जमशेदपुर का, और अब ये मामला देखिए कैसे आके मोड़ लेता हुआ कि पहले तो खबर आई कि लॉकडाउन में ये होटल चल रहा था, कई नामी गिरामी लोग थे, लेकिन देर रात जब राजीव दुग्गल जो होटल के मालिक हैं उनके समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो बड़े नॉर्मल धाराएं लगाकर उन पर एफआईआर हुआ और फिर एफआईआर के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, बड़े आराम से क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब जो सामने आई बातें कि कई प्रतिष्ठित अधिकारियों का भी आना जाना था इस होटल में, कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे, नामी गिरामी लोग, और प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात सामने आ रही थी। सूत्रों के हवाले से आपको बताएं तो जब बात हुई कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाया जाना है, तो अब यह खबर सामने आई है कि सीसीटीवी फुटेज को भी डैमेज किया गया है। बिष्टुपुर थाने के साथ डील की गई है, बड़ी डील की गई है, तकरीबन 50 लाख की डील हुई है मामला रफा दफा करने की। और ऐसे में आप समझिए कि ये मामला कितना बड़ा हो रहा है, लोग कैसे अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश में, और लोग से मेरा मतलब सीधा सीधा पुलिस और प्रशासन से है। उपायुक्त से जब बात करने की कोशिश की न्यूज़ 11 भारत ने, तो उपायुक्त ने कहा कि इस पर जवाब पुलिस देगी, और जब पुलिस से बात करने की कोशिश की गई तो ये कहा गया कि दंडाधिकारी ने ये तमाम चीजें, ये तमाम कवायदे उनकी निगरानी में हुई है तो वो जवाब देंगे। और उसके बाद जब बिष्टुपुर थाना प्रभारी से बात की गई तो वो किस तरह भाग खड़े हुए आपने देखा कि बस सवालों से जब घिर गए वो, तो उन्होंने फोन ही काट दिया, बात करना भी मुनासिब नहीं समझा।
और इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं दर्शक लोहरदगा से अक्सर, जहां कुछ कहना चाहती हैं वो। अक्सर क्या कहना है आपका? अक्सर आवाज आ रही है आप तक? चलिए अपने सहयोगी प्रभात से जुड़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ लगातार जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए मामला कैसे डेवलप होता हुआ, कैसे यह खबर लगातार अब सिर्फ सवाल नहीं रह गए, अब ये जिम्मेवारी बन रही है कि आखिर जो तमाम चीजें सामने आई हैं इसकी जवाबदेही लेगा कौन। वहां होटल में अभी भी वो तीनों गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से उन्हीं गाड़ियों में से लड़कियां लाई गई थी। अभी भी कुछ लड़कियां वहां फंसी हुई हैं, कुछ तो फरार हो गई, लेकिन अब तक प्रशासन नींद में है, अब तक पहुंची नहीं है दोबारा छापेमारी के लिए टीम। आखिर क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल वहां पर? जी देखिए आरती, मैं अभी इस वक्त हूँ और कोल होटल के बाहर में ही आपको कोल होटल का गेट दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों गेटें बंद ही है, लेकिन हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं कि जिला के वरीय पदाधिकारी एसएसपी स्वयं पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे होटल में फिर से छापामारी की जाएगी। जो लड़कियों की रहने की बात सामने आ रही है कि लड़कियाँ अभी भी होटल के अंदर है, गाड़ी है, तो निश्चित है जो ज़िले के एसपी है वो आने की बात कही जा रही है। लेकिन ये होटल देखिए दोनों गेट बंद कर दिया गया है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन कल कैसे इतने लोग इसके अंदर प्रवेश किए, स्पा चल रहा था, स्पा के अंदर लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वहाँ पर पार्टियाँ करते हैं। और निश्चित है ये सवाल तो उठते हैं, जो लोग उठा भी रहे हैं कि आखिर प्रशासन कहाँ है। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करके मामला दर्ज करके जेल भेज कर मामला दर्ज कर उसे थाने से ही बेल दे दिया जाता, कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इस तरीके से ये लॉकडाउन के दौरान छोटी छोटी चीज़ों को बंद रखा गया है। जो छोटी सी दुकान है उसे भी अगर खोलता है तो उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन इतने बड़े होटल जो बिष्टुपुर स्थित है और वो उसमें स्पा भी चलता है और लोग पहुँचते भी है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लॉकडाउन में कैसे होटल ने प्रवेश करने का आदेश दिया। और ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहा है। हालांकि प्रशासन को जो कल की बात थी, जो प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी, उसके अनुसार प्रशासन ने छापेमारी की, लोगों को वहां से पकड़ा। लेकिन जो सही जो चीज़ थी जांच करने की बात थी, जो लड़कियां थी वो लड़कियां कहाँ गई, जो दो लोग थे वो लोग कहाँ चले गए, वो कैसे निकल के चले गए। जब आप 3 लोगों को होटल से आप लेकर आते हैं, उन लोगों को थाने में लेकर बैठाते हैं, FIR करते हैं, लेकिन और जो 2 लड़कियां थी वो लड़कियां कैसे निकल गई और जो लोग थे वो कैसे निकल गए, ये भी सोचने वाली। देखिए कार, हालांकि वो गाड़ी अभी प्रवेश किया है, गाड़ी कार प्रवेश किया, हो सकता है कि होटल के किसी की मालिक की हो या फिर मैनेजर की होगी। निश्चित है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई, इसमें सवाल जरूर खड़ा हो रहे हैं। कई मंत्रियों ने भी कहा, राज्य के मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर वो बातें कहेंगे। मुख्यमंत्री सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना, सुबह आयुक्त से बात करने की कोशिश गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि इस पर पुलिस जवाब देगी। जब पुलिस अब तक SP सामने नहीं आए हैं इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि अब तक इस मामले में वो कुछ भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसके बाद अगर जब हमने बिष्टुपुर थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से अपना पल्ला इसलिए झाड़ा कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं बनती है, थाना की कोई भूमिका नहीं बनती है, जबकि ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बड़ी डील भी हुई है। तो कहीं लगता नहीं है कि तमाम लोग जो है अब प्रशासन से लेकर पुलिस अधिकारी तक वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, जवाबदेही से बच रहे हैं ये तमाम लोग जो बड़े अधिकारी हैं? बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी डील हुई है, तभी जाकर उन लोगों को थाने से बेल दे दिया जाता है। लोग सवाल यही कर रहे हैं कि अगर एक आम आदमी रहता है तो निश्चित है उसे जेल भेजा जाता, तो इन लोगों के ऊपर क्यों ऐसे कार्रवाई हुई और क्यों थाने से बेल दे दिया? कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है। सूत्र के हवाले से भी खबर आ रही है कि जो इसमें बड़ी डील हुई है, बड़ी डील होने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो होटल के मालिक है, जो दुग्गल जी है या फिर मैनेजर है, उन्हें भी थाने से ही बेल दिया जाता है कि आखिर क्यों ऐसे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बीच में कुछ गाढ़ा घोटाला जरूर सामने नजर आ रहा है। जो प्रशासन की बात है, वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए इसमें कि आखिर यह जब इतना मामला न्यूज़ 11 भारत उठा रहा है, लोगों की बात को सामने ला रहा है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में कैसे उल्लंघन हो गया, कैसे होटल खुली थी और होटल के अंदर रसूखदार लोग जो जाते हैं और वहां जाके स्पा में बैठते हैं, पार्टियां करते हैं। तो निश्चित है जिला प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं, चलिए बातचीत जारी रखेंगे प्रभात, ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। लगातार हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ी हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहती हैं। जी क्या कुछ कहना चाहती हैं आप बताएं। तो
टू व्हीलर में जो 2 जन नहीं जा सकते हैं, अगर जरूरी सामान लेने भी जाना होता है तो पुलिस रोक देती है। अब जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता तो वो किसी के साथ ही जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी कांड हो गई जिसमें एसपी भी चुप है, डीसी भी चुप है, पूरे प्रशासन चुप है। तो ऐसे में तो इन लोगों को और ज्यादा मिल जाएगा ना कि हम लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे पुलिस प्रशासन के ऊपर। ये कानून आखिर किसने परमिशन दी होटल खोलने की, स्पा चलाने की, शराब और शबाब की पार्टी करने की? लगातार हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए यही सवाल मैं आपको कह रही थी कि जो जनता में मैसेज गया है, जो पब्लिक डोमेन में मैसेज गया है, एक गलत मैसेज है कि लॉकडाउन के लिए क्या किसी के लिए कुछ और कानून और किसी के लिए कुछ और कानून। और अब जब ना तो एसपी सामने आ रहे हैं कुछ कहने के लिए और ना ही डीसी सामने आ रहे हैं, ऐसे में सवाल अधिकारियों पर अब उठने लगे हैं कि वाकई मिलीभगत तो नहीं और मामला मैनेज करने की कोशिश तो नहीं हो रही। बिल्कुल आरती, देखिए जैसे पब्लिक जो बातें उठा रही है, कहीं ना कहीं जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है उन लोगों को सामने आने चाहिए, जवाब देने चाहिए कि जिस तरीके से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक आम आदमी अगर रहता तो उसे जेल भेज दिया जाता है, रसूखदार लोग हैं तो उन लोगों को क्यों नहीं जेल भेजा गया, क्यों थाने से बेल दी गई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मैं पहले भी बोलता आया कि पुलिस पदाधिकारी सीनियर एसपी को सामने आने चाहिए थे, उन्हें जवाब देने चाहिए कि आखिर क्या बातें हैं जो, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जो मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पर जिसके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है, उन्हें एफआईआर करके लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला कर एफआईआर किया, लेकिन ये लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला तो बनता ही है। साथ ही साथ जो स्पा चल रहे थे, स्पा के अंदर लड़कियाँ थी, शराब चल रहे थे, जुए चल रहे थे, जो बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें एक और मामला बनता है। प्रशासन को इसमें आगे आने चाहिए, चाहे वो उपायुक्त हो चाहे सीनियर एसपी हो, उनको सामने आके बातें बतानी चाहिए कि अगर इस तरीके के है, अगर लिंगलेंसी होती है तो हम जो भी जांच में आएगी बातें उस पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। उसमें पुलिस प्रशासन को सामने आने चाहिए। इसलिए हम लोग कल से ये मुद्दा उठा रहे, आम पब्लिक का मुद्दा उठा रहे, जिस तरीके से लोग आगे आकर फ़ोन करके ये बातें कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये बातें कही जा रही है। निश्चित है आम लोगों की भी बात है, और आम लोग जिस तरीके से बातें उठा रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन है, छोटे मजदूर हैं चाहे दुकानदार है, वो खाने के लिए मोहताज है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा भोजन तो मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ज़रूरतें की चीज़ है उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। लेकिन जब ये इतने बड़े होटल में स्पा चलता है, स्पा में लोग पहुँचते हैं, वहाँ पार्टियाँ करते हैं, लड़कियाँ रहती हैं और लड़कियों को वहाँ से कैसे भाग जाती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। 3 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार करके लेके आया, लेकिन जो 2 लोग और भागे हैं, 3 लड़कियां थी, वो कहाँ हैं? जैसे ये भी सूत्र बता रहे हैं कि लड़कियां अभी भी होटल के अंदर है। तो पुलिस पदाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को यहाँ आना चाहिए था, होटल की सर्च करनी चाहिए, होटल की सीसीटीवी फुटेज को जब्त करनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी हो जाए। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। प्रशासन को आगे आना चाहिए, लोगों को जवाब देने, आम जनता को जवाब देना चाहिए कि नहीं, अगर इस तरीके की बात है तो निश्चित है इस होटल पे कार्रवाई होगी, होटल को सील करने की प्रक्रिया की जाएगी। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कई लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे मामले थे जो संज्ञान में लेकर उसे सरकार को आदेश दिया था कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो इस पर सरकार ध्यान दे, उस पर कार्रवाई करे। तो निश्चित है आने वाले दिनों में, आज तो संडे है, हो सकता है कि कल जब कोर्ट खुलेगी तो हाईकोर्ट ये संज्ञान भी ले सकता है, क्योंकि कई मामलों में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कार्रवाई भी की है। निश्चित है ये बड़ा सवाल उठता है आरती की जिस तरीके से पुलिस पदाधिकारी को सामने आने चाहिए थे, वो वरीय पुलिस अधिकारी सामने नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं कुछ गाढ़ा गोपाला जरूर नजर आ रहा है। चलिए, और इस घोटाले का पर्दाफाश जरूर होगा जब इसकी त्वरित जांच होगी, और जांच के बाद तो मामला सामने आएगा ही कि आखिर क्या कुछ है इसमें। और हमारे साथ इस वक्त होटल एसोसिएशन जमशेदपुर के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं प्रभाकर, उनसे बात कर लेते हैं। प्रभाकर जी, देखिए ये पूरा मामला अब इस पर स्टेप बैक नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि काफी चीजें अब सामने आने लगी हैं। ये सिर्फ होटल खुला क्यों रहा ये मामला नहीं है, अब बात ये भी है कि सीसीटीवी फुटेज डैमेज किया जा रहा है, डील हो रही है मामला रफा दफा करने की। आखिर ये सब हुआ कैसे, क्यों होटल खोलने की परमिशन मिली, कैसे मिली, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बताएं। लॉकडाउन में होटल खोलने की परमिशन तो किसी को नहीं है जी, तो कैसे खुला था सर ये होटल? अगर खुला था तो वो गलत हुआ। तो क्या इसकी जानकारी एसोसिएशन को नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एसोसिएशन क्या अब एसोसिएशन क्या स्टेप लेगा अब जब इस तरह की बातें सामने आ रही है? तो
तो हम लोग मीटिंग बुलाएंगे एक बार, जब लॉकडाउन सामान्य हो तो उसके बाद हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक करेंगे, उसमें अपने सदस्यों के बीच में इन मुद्दों को रखेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या एसोसिएशन रेकमेंड करेगा इस होटल का? जरूरत होगा और अगर जरूरत पड़ी जी तो उनकी सदस्यता को भी हम लोग बर्खास्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल तो लगातार उठ रहा है ना कि अगर ये मामला जब सामने आ गया है तो क्या अब एसोसिएशन लाइसेंस रद्द करने के लिए कहेगा प्रशासन से? लाइसेंस तो प्रशासन देता है, एसोसिएशन तो देता नहीं है। नहीं तो आप सदस्यता रद्द करने की तो हो ही सकती है ना, सदस्यता तो रद्द हो ही सकती है। मैंने तो बताया ना आपको। जी वही तो मैंने आपको बताया कि हम लोग उस पर एक मीटिंग रखेंगे, जितने भी हमारे पूर्व ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, कार्य समिति के मेंबर हैं, उनके बीच में इन मुद्दों को रखा जाएगा और उसके बाद जो भी निर्णय होगा जी उस पर अमल होगा और निर्णय जरूर होगा। और जल्द निर्णय लेने की जरूरत है ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, चीजें सामान्य होगी, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभाकर जी। तो जमशेदपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, उन्होंने कहा कि तमाम सदस्यों के साथ बातचीत होगी, मीटिंग होगी और उसके बाद इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो बिष्टुपुर थाने में बड़ी डील हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि सीसीटीवी फुटेज को भी डैमेज किया गया है। ये तमाम जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हम आपको लगातार इस खबर से अपडेट करा रहे हैं कि कैसे कैसे ये खबर, देखिए इस खबर में डेवलपमेंट कैसे कैसे आया है। पहली बात तो ये कि ये होटल खुला रहा लॉकडाउन में। जब जांच की गई तो कई नामी गिरामी लोग वहां पर मिले। जी हाँ, आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ पर शराब और शबाब की पार्टी अरेंज की गई थी और कारोबारी लड्डू मंगोटिया की तरफ से ये पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें कई लोग पहुंचे थे। राजीव दुग्गल भी थे यहाँ पर, जो होटल मालिक हैं। उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 लोगों पर एफआईआर भी हुई और जल्द से जल्द एफआईआर कर जल्द से जल्द उन्हें जमानत भी मिल गई। ये देखिए, पूरी बात समझिए कि किस तरह से मामले को रफा दफा किया गया रात के अंधेरे में। और ये सब जब मामला रफा दफा हुआ, उसके बाद अब जब ये बातें सामने आ रही हैं कि जब सीसीटीवी फुटेज की बात आई तो सीसीटीवी फुटेज को भी डैमेज किया गया। और इसके साथ ही जो बड़ी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए बिष्टुपुर थाने के साथ लाखों में डील की गई है। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं लगातार प्रभात, तो उनके पास चलते हैं वापस। प्रभात, देखिए ये तो मामला है कि और चलिए प्रभात, आपसे हम सवाल लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से ही। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये बात ये है, जो होटल अल्कोहल में जो छापामारी की गई, इसमें कोताही बरती गई है। क्योंकि इसमें जो साफ दिख रहा है, सब कुछ दिखने के बाद भी जो है प्रशासन इसमें बात को दबाना चाह रही है। क्योंकि प्रशासन सब कुछ जानते हुए ये सब कर रही है। क्योंकि जो बात है कि डील की बात हो रही है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो है आरक्षी अधीक्षक महोदय वहाँ पहुँचे नहीं। इससे लगता है कि इसमें प्रशासन जो ऊपर से नीचे तक मिली हुई है, इसलिए झारखंड सरकार को इसके संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत जो है होटल को सील कर देना चाहिए। क्योंकि अगर होटल सील नहीं होगी तो जितने भी साक्ष्य हैं वो मिटाए जा सकते हैं और सारे मामले को दबाए जा सकते हैं। और जो भी इसमें राजनीतिक संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगोटिया जी एक बिजनेसमैन है, उनके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए इसकी भी जाँच होनी चाहिए और किसके आदेश पर होटल खोला गया था, इसकी भी पूर्ण जांच कर त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए, अन्यथा ये मामला दबाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय नारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये सवाल लगातार प्रशासन पे उठ रहा है कि मिली भगत से ही ये तमाम कवायदें चल रही थी और लोगों को ये समझना होगा कि ये चाहे कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो कोई रसूखदार हो या फिर आम जनता हो। और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं कि आखिर कैसे लॉकडाउन में भी ये होटल खुला रहा, शराब और शबाब की पार्टी चलती रही और प्रशासन कुछ ना कर सका, बस मूक दर्शक बना रहा। और अब जो अपडेट्स आ रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाले। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए, रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।